हर वर्ष 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। एक ऐसा दिन जो भारत की प्राचीन परंपरा और आधुनिक जीवन के बीच सेतु बनकर सामने आया है। योग केवल शरीर को लचीला बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये मन, आत्मा और विचारों को संयमित करने की विधा है। ये शरीर और आत्मा के बीच संतुलन का माध्यम है, जीवन जीने की कला है। इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। योग हजारों वर्षों पुरानी भारतीय विरासत है, जिसे अब विश्व भर में अपनाया जा रहा है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अब 177 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। तब से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज योग न केवल भारत की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य और मानसिक शांति का एक मजबूत स्तंभ भी है। साथियों, इस वर्ष आयुष मंत्रालय ने योग की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया है। ये अलग अलग गतिविधियां थी जो आबादी के विभिन्न वर्गों के अनुकूल थी। इसमें शामिल है योग बंधन, जो 10 भागीदार देशों के साथ एक सहयोगी कार्यक्रम है। योग हस्तियों का भारत दौरा शामिल है। यह देखकर खुशी हो रही है कि पूरे भारत में संगठन एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के तहत एकजुट हो रहे हैं, ताकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और वैश्विक सद्भाव के लिए योग के जरिए वसुंधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। योग केवल आसन और प्राणायाम का अभ्यास नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। यह हमें अनुशासन, संयम और सकारात्मकता सिखाता है। मुझे यकीन है कि आपके निरंतर समर्थन और सहयोग से इस वर्ष 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन से संबंधित अपने सभी लक्ष्यों को शानदार तरीके से प्राप्त करेंगे। संस्कृति विश्वविद्यालय, जो संपूर्ण शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है, 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक राज्यव्यापी अभियान का नेतृत्व कर रहा है। ये अभियान उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के मार्गदर्शन में और भारत सरकार के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इस प्रेरणादायक पहल का उद्देश्य योग के गहरे अर्थ और जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने वाले लाभों को उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाना है। नमस्कार साथियों, आज पूरा देश
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। योग एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। योग हमें तनाव मुक्ति, एकाग्रता और आत्म जागरूकता प्रदान करता है। योग भारत की वह अमूल्य देन है जिसने न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य और संतुलन की एक नई राह दिखाई है। योग केवल व्यायाम नहीं, यह एक जीवन जीने की कला है। योग के नियमित अभ्यास से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हमें योग की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है। योग हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय में योग को विशेष महत्व दिया जाता है। हमारे विद्यार्थी योग के माध्यम से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आज शिक्षा, खेल और योग हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। यही संस्कृति विश्वविद्यालय की विशेषता है, जहाँ शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों स्तरों पर विकास के अवसर मिल रहे हैं। आइए हम योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं और इसके लाभों को अनुभव करें। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के साथ एक बेहतर भविष्य को दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। जय भारत, जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संस्कृति विश्वविद्यालय मथुरा में भी विशेष आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों, शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों ने मिलकर सामूहिक योग सत्र में हिस्सा लिया। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। योग दिवस का एक ही उद्देश्य है, लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और दिनचर्या का हिस्सा बनाना। अनियमित दिनचर्या के माध्यम से बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं, तो योग वहाँ पर उभर कर आती है, एक ऐसी पद्धति जहाँ न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी कार्य करती है। जैसा कि कहा जाता है कि योग एक समग्र स्वास्थ्य प्रदान करने की कला है। योग एक ऐसी पद्धति है जो हमें जीवन जीना सिखाती है, जिसके माध्यम से हम अपने लाइफ को, अपने जीवन को एक सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एक नियमित रूप से सुबह से लेके शाम तक जो हमारी दिनचर्या होती है, उसको हम योग के माध्यम से फलीभूत कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। काव्या पांडे संस्कृति विश्वविद्यालय की एक गर्वित छात्र हूँ। संस्कृति विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में पढ़ते हुए हम केवल शैक्षणिक ज्ञान ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, स्वास्थ्य और जीवन मूल्यों को भी सीखते हैं। योग इसका एक अहम हिस्सा है। ये हमें केवल एक बेहतर छात्र ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाता है। मैं दीपिका संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के BMS प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मैं योगा दिवस के उपलक्ष्य में आपके सामने अपने योगा से जुड़े कुछ अनुभव और लाभों को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने जब से अपने जीवन में योगा को अपनाया है तो मेरे दिनचर्या, स्वभाव और मेरे स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सुधार आया है। मेरी दिनचर्या बदली है, मेरे स्वभाव में परिवर्तन आया है। तो मैं आपको बस इतना ही सुझाव देना चाहूँगी कि आप भी योगा को अपने जीवन में अपनाएं और उससे जुड़े लाभों का आनंद उठाएं। विशेष बात ये रही कि विद्यार्थियों ने केवल योग नहीं किया बल्कि विश्वविद्यालय के नेतृत्व में एक भव्य रैली भी निकाली, जिसमें उन्होंने योग के लाभों को लेकर समाज को जागरूक किया। भारत माता की जय। करो योग, करो योग, इस आयोजन की सबसे प्रेरणादायक झलक तब देखने को मिली जब कुछ विशेष रूप से सक्षम महिलाओं ने भी योग सत्र में भाग लिया। ये संस्कृति विश्वविद्यालय की एक सराहनीय पहल थी, जहां समावेशिता और आत्मबल को बढ़ावा दिया गया। विश्वविद्यालय ने ये सिद्ध कर दिया कि योग सबका है, हर व्यक्ति के लिए है, भले ही उसकी शारीरिक परिस्थितियां कुछ भी हो। इस अभियान को कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों का समर्थन और सराहना प्राप्त हो रही है। पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण जी, जगतगुरु सतीशाचार्य जी, हिम्स के आचार्य मनीष जी तथा पद्मश्री से सम्मानित भारत की प्रसिद्ध
पैरा एथलीट श्रीमती दीपा मलिक जी ने संस्कृति विश्वविद्यालय के इस पवित्र और जनहितैषी प्रयास की खुले दिल से सराहना की है। संस्कृति विश्वविद्यालय का ये कदम न केवल योग को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बना है, बल्कि ये भारत की प्राचीन परंपराओं को आधुनिक समाज से जोड़ने का एक प्रेरणादायक उदाहरण भी बन गया है। संस्कृति विश्वविद्यालय नाम से ही पता चल रहा है आपको, वो कहीं ना कहीं सनातन और हमारी परंपरा से जुड़ी हुई संस्था है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आप सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, परंपरा के लिए, मूल्यों के लिए, आदर्श के लिए बहुत सारा काम करके अपनी गरिमा और गौरव स्थापित करें और पूरे विश्व में सनातन का गौरव प्रतिष्ठापित हो। और इंटरनेशनल योगा डे में भी सब लोग बहुत अच्छा कार्य करें। सभी बच्चों के लिए भी, सभी टीम के लिए भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। संस्कृति यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को केवल एक आयोजन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के साधना पर्व के रूप में मनाया गया, क्योंकि ये एक साधना है और जीवन में सब तरफ आवश्यक है। 10,000 से अधिक छात्रों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इस यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री सचिन गुप्ता जी द्वारा संचालित कुछ दिव्यांग स्कूलों से भी कुछ दिव्यांग बच्चों को भी इस समूह में सम्मिलित किया गया और उनकी उपस्थिति में यह सिद्ध किया गया कि योग सबके लिए एक उत्सव है। साथ ही आसपास में जैसा मुझे बताया कि 100 से अधिक गांवों में योग के छोटे छोटे शिविर लगा करके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया, जोड़ा गया और इस योग दिवस को विश्व का सबसे बड़ा दिवस बनाया गया और ये सिखाया बताया गया कि योग ही आपके जीवन की वो साधना है, वो अनुष्ठान है जिसके बाद आपका शरीर स्वस्थ होगा और शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन में कुछ भी संभव है। ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। इस ऐतिहासिक प्रयास की स्वयं उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रशंसा की है। साथ ही अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज और पूज्याचार्य बालकृष्ण जी महाराज, सह संस्थापक पतंजलि योगपीठ और पूज्य देवकी नंदन जी महाराज एवं पूज्य अनिरुद्धाचार्य महाराज एवं पद्मश्री एवं खेल रत्न श्रीमती दीपक मलिक ने इस दिव्य प्रयास को एक महान यज्ञ की संज्ञा देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। यह योग दिवस सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि भारत की चेतना, चरित्र और शक्ति की पुनर्स्थापना का प्रथम श्रृंगार है। मैं संस्कृत यूनिवर्सिटी के सभी छात्रगण, अभिभावकगण, फैकल्टी, सहयोगी स्टाफ, प्रबंधन समिति तथा सभी सहभागियों को अनंत शुभकामनाएं एवं साधुवाद अर्पित करता हूं। योग कर्मसु कौशलम, आओ शरीर, मन और आत्मा इन तीनों को एकत्र कर भारत को विश्व गुरु बनाने में, साधना करने में आगे बढ़े। हर हर महादेव, भारत माता की जय। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा मलिक, पद्मश्री खेल रत्न अर्जुना अवॉर्डी, बहुत बधाई देती हूँ संस्कृति यूनिवर्सिटी मथुरा को जो योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे पे हमारे भारत की संस्कृति, जो योग हमारे भारत की देन पूरे संसार को है, उसका एक बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। और इसके माध्यम से जो युवा वर्ग है, जो हमारे भारत की नई पीढ़ी है और पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा संदेश जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का एक बहुत नेतृत्व में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है कि हम हमारे योगा की जो पौराणिक पुरातत्व धरोहर है उसको हम जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपनी सेहत को फिट बनाने के लिए, एक खिलाड़ी होने के नाते, एक दिव्यांग खिलाड़ी होने के नाते मैं ये सबसे कहना चाहती हूँ कि जो मेरा शरीर है वो छाती का निचला लकवाग्रस्त है, लेकिन योगा ने जो मुझे शक्ति दी कि जो मेरा शरीर कार्यरत नहीं है
उसके साथ मैं मन को शांत करूं, मैं कोई भी पीड़ा हृदय में ना रखूं, मैं कोई भी नकारात्मक सोच अपने अंदर ना आने दूं, और जो शरीर मेरा श्वास ले रहा है और जिसमें प्राण अभी जीवित है, उस शरीर को मैं योग द्वारा और स्वस्थ करूं। तो बहुत जिंदगी रूपी उपहार, इतनी बड़ी त्रासदी से गुजरने के बाद भी योगा ने मुझे दिया है। योग दिवस हम सबके लिए एक आध्यात्मिक दिवस है। इस योग दिवस में हम सबको योग करने का संकल्प लेना चाहिए और सदा निरंतर योग करते रहना चाहिए। योग से ही हम निरोगी होंगे। सबसे बड़ा लाभ है स्वास्थ्य का लाभ, सबसे बड़ी अमीरी है स्वास्थ्य की अमीरी। आप स्वस्थ हैं तो आप अमीर हैं, आप बीमार हैं तो आप गरीब हैं। तो हमारी संस्कृति यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सुंदर सा प्रयास है सबको योग से जोड़ना। इसमें तमाम महामहिम से लेकर के तमाम देश के लोग सम्मिलित हो रहे हैं। आप भी जहाँ हैं वहीं से योग दिवस मनाएं, योग करने का संकल्प लें। और संस्कृति यूनिवर्सिटी को हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। कितना सुंदर प्रयास आपके द्वारा इस देश के लिए हो रहा है, उत्तर प्रदेश के लिए हो रहा है, समूचे विश्व के लिए ये प्रयास है। क्योंकि एक छोटे से कार्य से समाज बहुत बड़ी प्रेरणा लेती है। तो सभी पदाधिकारी, संस्कृति यूनिवर्सिटी के सभी कार्यकर्ता और सभी वह छात्र जो इसमें सम्मिलित होकर के योग करने आ रहे हैं, सबका बहुत बहुत साधुवाद। संस्कृति विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है, बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक प्रकृति संग और स्वास्थ्य संगत वातावरण तैयार कर रहा है। यहाँ छात्रों को किताबों के साथ साथ योग, ध्यान, प्रकृति संरक्षण जैसे अभ्यासों के जरिए एक संतुलित जीवन शैली की ओर प्रेरित किया जा रहा है। छात्रों की सोच में बदलाव लाना, उन्हें तनाव मुक्त और सशक्त बनाना, यही विश्वविद्यालय की नई दिशा है। योग ने छात्रों के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाया है। उनमें अनुशासन, एकाग्रता और आत्मविश्वास की भावना बढ़ी है। वो शारीरिक रूप से अधिक सुदृढ़ हुए हैं। मानसिक तनाव से लड़ने की क्षमता में इजाफा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण और अधिक संतुलित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक दिन बनाने की बात नहीं है, ये एक संकल्प है बेहतर जीवन जीने का, स्वस्थ शरीर और शांत मन पाने का। आज जब संस्कृति विश्वविद्यालय जैसे संस्थान इस अभियान में आगे आकर समाज में प्रेरणा जगा रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि आने वाला भारत स्वस्थ, सशक्त और संतुलित भारत होगा। योग करें, निरोग रहें। मैं हेमा मालिनी आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। भारत सरकार के नेतृत्व में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला ये दिन न केवल हमारी प्राचीन परंपराओं की गौरव गाथा है, बल्कि ये वैश्विक स्वास्थ्य और सामूहिक चेतना का भी प्रतीक बन चुका है। संस्कृति यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इस विशेष योग समारोह में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री सचिन गुप्ता जी ने जिस प्रेरणादायी संकल्प के साथ ये आयोजन किया है, ये प्रशंसनीय है। मैं सभी विद्यार्थियों, आचार्यों और नागरिकों से आग्रह करती हूँ
कि योग को केवल एक दिवस का उत्सव न मानें, बल्कि इसे जीवन की दिनचर्या में आत्मसात करें। नियमित योग ही निरोग जीवन की आधारशिला है। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।